आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कहते हैं डर की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जब वही डर हर गली, हर छत और हर कमरे की दीवारों पर रेंगने लगे तो वो एक चेहरा बन जाता है। साल 2001 की बात थी। मई की तपती गर्मी, बिजली की कटौती और पसीने से तरबतर रातें। दिल्ली सो तो रही थी, लेकिन वहां के लोगों को नींद चैन से नहीं आ रही थी, क्योंकि एक परछाई इन गलियों में घूम रही थी और हर रात एक नया निशाना चुनती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद के पास एक इलाके त्रिलोकपुरी से। शाम के 7 बजे का वक्त था। सूरज ढल रहा था। मोहल्ले की छतों पर बच्चे खेल रहे थे। कुछ औरतें खिड़कियों से झांकते हुए बातें कर रही थी। तभी मोहल्ले में शोर मचता है। बंदर जैसा कुछ किसी के घर में घुस आया है। लोग दौड़ते हैं, कुछ छतों से झांकते हैं, लेकिन तब तक वो छाया गायब हो जाती है। सब कहते हैं शायद कोई बंदर रहा होगा, गर्मी में पागल हो गया है। लेकिन रात को वो फिर आता है। रात के लगभग 2:30 पर रहे थे शंभू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छत पर सो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर से कूदा हो। उसने आंख खोली और सामने एक काली छाया खड़ी थी। 4 से 5 फीट लंबा, लोहे जैसे पंजे, लाल आंखें और बालों से भरा शरीर। उसने देखा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है, अजीब सी भाषा जो इंसानी भाषा तो नहीं थी। शंभू चीखता है, कौन है तू? लेकिन वो छाया उस पर झपट पड़ती है। उसके हाथ पर पंजे मरता है और उछलकर एक छत से दूसरी छत पर गायब हो जाता है। लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वहां के आसपास के लोग पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कोई सुराग नहीं मिलता। त्रिलोकपुरी, संगम विहार, सीलमपुर, लोनी और शाहदरा जैसे इलाकों में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक होने लगती हैं। दिल्ली पुलिस की डायरियों में हर रात नए केस जुड़ते हैं। किसी के सीने पर पंजों के निशान, किसी के पैर की हड्डी टूटी हुई, किसी की गर्दन पर गहरे खरोंच। लोग बताते हैं वो चीज छतों से कूदती थी, इंसान की तरह नहीं, जैसे कोई जानवर हो, पर चाल इंसान जैसी थी। एक महिला ने अपना बयान दिया, मैं रात को पानी पीने के लिए उठी, तभी मैंने खिड़की से देखा वो परछाई मेरे कमरे में थी। उसके हाथ में कोई धातु जैसा औजार था। उसकी लाल आंखों ने मुझे देखा और मैं वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो मेरी कलाई पर 3 पंजे के निशान थे। इस घटना के बाद लोगों के मन में ऐसा डर था कि लोग छतों पर रात को पहरे लगाने लगे। हर गली में रात के वक्त लोग हथियार, डंडे और लाठी लेकर पहरा देते। बच्चों को छतों पर सुलाने से मना कर दिया गया। कुछ ने तो दरवाजों पर हनुमान चालीसा तक चिपका दी। मीडिया में भी ये खबर जल्दी से फैल गई। मंकी मैन, अखबारों की सुर्खियां, मंकी मैन ने एक और पर हमला किया। क्या दिल्ली की गलियों में भूत घूम रहा है? पुलिस नाकाम, जनता परेशान। इस घटना ने तो सबको हिला दिया। एक युवक जिसने मंकी मैन की अफवाह सुन रखी थी, वो रात को छत पर सो रहा था। जैसे ही खटपट सुनी, उसने वो छत से कूद गया और मौके पर मौत हो गई। कुछ और लोग भी डर की वजह से जान गंवा बैठे। ये अब महज अफवाह नहीं थी, ये जनता की सामूहिक मानसिक उथल पुथल बन चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। करीब 3000 जवान, डॉग स्क्वाड और सीवीटी फुटेज तक खंगाले गए, पर उस मंकी मैन का कोई भी साफ चेहरा नहीं दिखा। कुछ ने कहा यह गैंग है जो वेश बदलकर चोरी करता है। कुछ ने दावा किया कि यह किसी पागल तांत्रिक की चाल है। एक ड्राइवर ने बयान दिया कि उसने मंकी मैन को पकड़ा, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां कुछ नहीं था। एक प्राचीन लोक कथा भी सामने आई। पुरानी दिल्ली के पास एक सूफी संत की दरगाह है। वहां के लोग कहते हैं कि एक रक्षक आत्मा है जो असत्य और अपराध के खिलाफ बाहर निकलती है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए तो वो बेकाबू हो जाती है। लोगों ने कहना शुरू किया शायद ये वही आत्मा है जो अब भटक गई है। और फिर एक रात के बाद अचानक मंकी मैन की घटनाएं बंद हो जाती हैं। ना कोई सुराग मिलता है, ना कोई गिरफ्तारी। लोग कहते हैं शायद अभी वो कहीं अंधेरे में है, शायद हमें देख रहा है।
और शायद वो लौटेगा तब जब हम उसे फिर भूल जाएंगे। साल 2001 की उस गर्मी में दिल्ली के लोगों की नींद खो गई थी। रातों में जो परछाई घूमती थी। दिल्ली के करोल बाग में रहने वाली एक इंटर्न रिपोर्टर रिया शर्मा को मंकी मैन की रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया। रिया ने बताया, मुझे लगा था यह बस अफवाह है, पर जब मैंने पहली बार उस घायल बुजुर्ग को देखा जिसका चेहरा डर से पीला था और जिसकी पीठ पर असली पंजों के निशान थे, मेरी रूह कांप गई। रिया रोज उन इलाकों में जाती, लोगों से मिलती, बयान लेती और अपने नोट्स बनाती। एक दिन वो एक पुरानी झुग्गी बस्ती में गई जहां एक बूढ़ा फकीर उसे कुछ बताता है। बेटी, ये मंकी मैन नहीं, ये छाया योद्धा है। इसे किसी ने जगाया है, किसी काले काम के लिए। अब जब तक कोई उसे बंद नहीं करता, वो दिल्ली को चैन से सोने नहीं देगा। रिया उस जगह की तलाश में जाती है जहां मंकी मैन की शुरुआत हुई। एक टूटा हुआ हनुमान मंदिर जिसे किसी बिल्डिंग निर्माण में तोड़ दिया था। रिया उस मंदिर में रात को गई जहां उसे एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी हैं। माँ, 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 जैसे कोई पुराना टेप बार बार बज रहा हो। उसे एक जली हुई तस्वीर मिलती है जिसमें 3 आदमी हैं। पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो कई साल पहले एक काले तांत्रिक के साथ जंगल में एक अनुष्ठान कर चुके हैं। रिया को लगा यही वो असली वजह है। रिया अपनी रिपोर्ट पुलिस को देती है, लेकिन की बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता। वहीं दूसरी ओर फिर से हमले शुरू होने लगे थे, लेकिन इस बार यह मंकी मैन नहीं, बल्कि उसी जैसी कई आकृतियां थी। एक मंदबुद्धि लड़का दीपक, जिसे हर रोज लोग परेशान करते थे, एक रात मंकी मैन की छाया से मिलता है और अगली सुबह बदल जाता है। अब दीपक के शरीर में कुछ तो था, उसकी आंखें वैसी ही हो जाती हैं, लाल। रिया को अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, मंकी मैन कोई इंसान नहीं है, एक अजीब सी कोई शक्ति है। जब समाज डर, नफरत और हिंसा से भर जाता है, तब यह शक्ति किसी न किसी में बस जाती है। रिया की आखिरी रिकॉर्डिंग। आज भी जब मैं दिल्ली की पुरानी गलियों से गुजरती हूं, तो लगता है किसी की आंखें मुझे देख रही है। वो अब भी यही है, वो किसी की छत पर नहीं, हमारे अंदर छुपा बैठा है। रिया अब तक उस टूटी तस्वीर में दिखे 3 लोगों की तलाश में लगी हुई थी। काफी खोजबीन के बाद उसे एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क मिलते हैं, कमलनाथ त्रिपाठी, जो तस्वीर में मौजूद एक शख्स को पहचानते हैं। कमलनाथ ने बताया, साल 1982 की बात है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक गांव था, बिजवा बस्ती। वहां के कुछ लालची लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाकर एक अनोखा तंत्र किया था। यह तंत्र किसी आत्मा को बुलाने का नहीं, बल्कि डर को जीवित करने का था। उन्होंने बताया कि यह तंत्र भय संवर्धन मंत्र था, जिससे एक ऐसी छाया पैदा की जा सकती थी जो लोगों के डर को महसूस करके ताकतवर बनाई जाती है। लेकिन यह प्रयोग बेकाबू हो गया था। रिया को यह भी पता चलता है कि 2001 में जब मंकी मैन की घटनाएं अचानक सामने आई, तो पुलिस और मीडिया के पीछे से कुछ लोग लगातार इन्हें भड़का रहे थे। वो चाहते थे कि दिल्ली डर में रहे। डर जब फैलता है, तब वो खुद एक ताकत बन जाता है, और उसी डर की शक्ल है मंकी मैन। रिया को एक डायरी मिलती है जिसमें 2001 में इन घटनाओं को प्लान किया गया था। हर इलाके में किसी को नकली हमला करने के पैसे दिए गए। कहीं बिल्लियां छोड़ी गईं, कहीं छतों पर कपड़े फाड़कर लटकाए गए। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब नकली से सच्चे हमले शुरू हो गए। रिया अब इस बात को उजागर करना चाहती थी कि ये पूरी कहानी एक षड्यंत्र से शुरू हुई, लेकिन अब ये एक असली अलौकिक ताकत में बदल चुकी है। वो अपनी रिपोर्टिंग को एक लाइव शो में पेश करने वाली होती है। तभी रिया पर हमला होता है। वो एक सुनसान पार्क में बेहोश मिलती है और उसके हाथ पर वही पंजों के निशान होते हैं। जागने पर वो सिर्फ एक बात कहती है। उसके हाथ ठंडे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक साया था जो मेरी सांसों में घुस गया। रिया अब मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी थी। वो एक मनोचिकित्सालय में थी, जहां वो दीवारों पर एक ही बात लिखती रहती थी, वो लौटेगा, तब लोग फिर डरेंगे।
कुछ महीने पहले दक्षिण दिल्ली में एक युवक ने दावा किया कि उसने एक साया देखा है जो रात में उसके घर की छत से कूदा। पड़ोसियों ने भी कुत्तों के भौंकने और छतों पर किसी के दौड़ने की आवाजें सुनी। क्या मंकी मैन वाकई खत्म हो गया या डर की आग में फिर से जिंदा हो गया है? रिया अब 3 महीने से सरस्वती मनोचिकित्सालय में भर्ती थी। वो ना किसी से बात करती, ना किसी को पहचानती, लेकिन एक रात अचानक वो अपनी चुप्पी को तोड़ती है। वो अपने डॉक्टर नीलेश मेहता से कहती है, मैंने उसे देखा है, वो अब किसी और के अंदर है। डर अब एक इंसान नहीं, एक विचार बन चुका है। मैं जानती हूं अगला कौन है। डॉक्टर हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन रिया गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी बेड पर खून से लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। डर की आग में जो जलता है वो खुद साया बन जाता है। तभी एक वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें एक लड़का अपने छत से कूदकर चिल्ला रहा है, वो आ गया, मेरी खाल नोच डालेगा। उसके शरीर पर वही 3 पंजों के निशान थे। मीडिया फिर पागल हो जाती है। क्या मंकी मैन लौट आया? क्या रिया शर्मा की भविष्यवाणी सही थी? वहां की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जो डर से जूझता है वो मुक्ति पा जाता है, जो डर को अपनाता है वो खुद डर बन जाता है। शायद रिया डर को जूझ न सकी और उसी का हिस्सा बन गई। आज दिल्ली की सड़कों पर फिर से एक साया घूम रहा है। ना कैमरा उसे पकड़ पाता है, ना आंखें साफ देख पाती हैं, लेकिन हर कोई महसूस करता है। छत पर हल्की सी सरसराहट होते ही दरवाजे पर बजती हल्की दस्तक और सिरहाने होती वो धीमी भारी सांसें। मंकी मैन अब कोई एक शख्स नहीं, वो अब एक परछाई है, और ये परछाई हर उस जगह जाएगी जहां डर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।